नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं साही का पाठशाला। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल साही का पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जेएनवी, सैनिक स्कूल और सीएचएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी जो भी जानकारी हो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहे। इस वीडियो में आप सभी के लिए सीएचएस क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो कि सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको कहीं से मिले तो आप उसको याद कर ले, उसको लिख ले, क्योंकि सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जितना भी मिले आप उसको याद कर लेंगे। हालांकि मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस तरह के वीडियोज लेकर आते रहूँ। इसमें आपको जीके जीएस का 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस को आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस को लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे भी जा चुके हैं। और जिस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं उस तरह के और भी क्वेश्चंस आप कहीं से देख सके, जहाँ कहीं से पढ़ सके तो उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। हालाँकि मैं कोशिश करूँगा कि आप सबों के लिए वैसा वीडियोज लेकर आते रहूँ, ताकि आपका जनरल नॉलेज का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आईपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप देख सकते हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप जिस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी में से एक में जो आप पढ़ना चाहते हो वो लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर होगा 206, 206, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका सही होगा। तो ऑप्शन आंसर होगा 206 बोन्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक वायरस से होने वाली बीमारी है। विच ऑफ दिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? तो इसका आंसर होगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो आपको वायरस से होता है। तो आप इसको भी याद कर लेंगे, देख लेंगे। साथ ही साथ आप ये भी याद कर लेंगे कौन से बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा वायरस से कौन सा बीमारी होता है, या किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी वगैरह होता है। इन सभी चीज़ों को आप याद कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा हॉकी। और ये सभी आप याद कर लेंगे, सारे देश कौन से देश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, नेशनल फ्लावर क्या, ये सभी आप याद कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। और हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो के माध्यम से लाते रहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज किताब किसके द्वारा लिखी गई? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह के क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, कौन से बुक के लेखक कौन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। कौन से उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, ये सभी चीज़ों को आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? तो इसका आंसर होगा न्यूटन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जीता था? इसका मैं माफ़ कीजिएगा, इसका इंग्लिश में करना मैं भूल गया था, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जीता था? फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज़ द खजुराहो टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा 5 सितंबर। यहाँ आंसर में एक मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये मिस्टेक से 26 जनवरी हो गया है, तो ये नहीं होगा, इसको आप हटा दीजिएगा। आंसर होगा 5 सितंबर। इसको आप ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? व्हेन डिड द यूएस न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान? तो इसका आंसर होगा 1945, 1945। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा
लोटस यानी कि कमल। अगला प्रश्न है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर होगा हॉकी। देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है या किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आप ये सब याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं? हु अमंग दीज आर नोन एज फ्लाइंग सिख्स? तो इसका आंसर होगा मिल्खा सिंह। इस पर भाग मिल्खा भाग करके एक मूवी बना है मिल्खा सिंह पर। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लेमन? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। आगे चलते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? तो इसका आंसर होगा सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? विच स्टेट इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन? तो इसका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ हॉकी टीम? तो इसका आंसर होगा 11, यानी कि हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। अगला प्रश्न है शकुंतला के लेखक थे? हु वाज द ऑथर ऑफ शकुंतला? तो इसका आंसर होगा कालिदास। शकुंतला के जो लेखक है कालिदास है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शहर अंगूर के उत्पादन के लिए फेमस है? विच सिटी इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स? तो इसका आंसर होगा नासिक। नासिक इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल कब कटती है? व्हेन इज खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड? तो इसका आंसर होगा सितंबर टू अक्टूबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? हु वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र? तो इसका आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। इनके नाम से फिल्म इंडस्ट्री में एक पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। साथ ही साथ आप ये भी याद कर लेंगे किस कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार किसको मिला हुआ है, ये सभी भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन। अगला प्रश्न है भारत की महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसने कंपोज किया था? हु कंपोज द देशभक्ति सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों? तो इसका आंसर होगा कवि प्रदीप। इसे आप याद रखेंगे और आप चाहे तो इन सब प्रश्न को लिख भी सकते हैं और याद भी करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जड़ का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रूट? तो ऑप्शन है कैरोट, रेडिश, पोटैटो, व्हीट। तो इसका आंसर होगा पोटैटो। अगला प्रश्न है क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? विच कंट्री हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिकेट? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है टमाटर का पौधा है हर्ब, बुशेज, ट्रीज, नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा हर्ब यानी कि साग। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है? नाइट वॉचमैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह का भी क्वेश्चन से आप याद कर लेंगे कि कौन सा स्लोगन किसने दिया था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है शतरंज खेल में खाने या वर्ग की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस गेम? तो इसका आंसर होगा 64। इसे आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी?
तो इसका आंसर होगा शहीद दिवस, मार्टियर्स डे। अगला प्रश्न है, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा 3:2 यानी कि 3:2। अगला प्रश्न है, ताजमहल मुगल वंश के किस शासक ने बनवाया था? विच रूलर ऑफ मुगल डिनेस्टी बिल्ड द ताजमहल? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? इन विच ईयर दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा 1911। इसे भी आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या है? विड्थ ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट? तो इसका आंसर होगा 24.66 फीट यानी 24.66 फीट। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर होगा 26 जनवरी यानी 26 जनवरी। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा 19 फरवरी यानी कि 19 फरवरी। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द ताजमहल सिचुएटेड? तो इसका आंसर होगा यमुना, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ताजमहल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया? इन विच ईयर द ताजमहल वाज इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका आंसर होगा 2007 2007 में इसे देश के 7 अजूबों में जोड़ा गया था ताजमहल को 2007 में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई? ड्यूरिंग हुज रेन वाज द मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश्ड बाय शिवाजी? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? विच रिवर इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह? तो इसका आंसर होगा 1665 यानी कि 1665 में। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार? तो इसका आंसर होगा कोसी रिवर यानी कोसी नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क है? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा 11 यानी कि 11। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला? इसका आंसर होगा गोदावरी, गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। यहाँ गलती से असम लिखा गया है तो इसको आप हटा देंगे, लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर में है फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा भोपाल। अगला प्रश्न पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा बरगद यानी कि बनियान ट्री। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी एक बार दे दिया हूँ कि थोड़ा आपका रिवीजन वगैरह होते रहे। तो अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? तो इसका आंसर होगा पणजी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड आर्य समाज? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इन विच कंट्री वाज पेपर इन्वेंटेड? तो इसका आंसर होगा चाइना। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल इज फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट?
तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन डिड द जालियांवाला मैसेकर टेक प्लेस? तो इसका आंसर होगा 1919। और कौन करवाया था? तो जनरल डायर। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि जालियांवाला हत्याकांड किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? जनरल डायर। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज पंजाब केसरी? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट वेद? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? हाउ मेनी ईयर्स डिड वर्ल्ड वार फर्स्ट लास्ट? तो इसका आंसर होगा 4 ईयर्स, 4 साल तक पहला विश्व युद्ध चला था। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वेयर वाज वास्को डी गामा फ्रॉम? तो वास्को डी गामा कहाँ था? पुर्तगाल का था। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? हु विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो इसका आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा मैंगो। बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इसका आंसर होगा 12। भारत में टोटल मतलब 12 मुख्य बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है डेविस कप में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी? फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन डेविस कप? तो इसका आंसर होगा एम सलीम एवं एस एम जेकब। अगला प्रश्न है देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? हु वाज कंट्रीज फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर? तो इसका आंसर होगा किरण बेदी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला? फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज? आंसर होगा मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू अवार्डेड द अशोका चक्र? तो इसका आंसर होगा नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है केन विलियमसन किस खेल से संबंधित है? केन विलियमसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला? भारत एवं विश्व दोनों में। अ वुमेन हु स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑफ बोथ इंडिया एंड द वर्ल्ड? तो इसका आंसर होगा आरती साहा। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल? तो इसका आंसर होगा 22 यानी कि 22। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी? इसका आंसर होगा फेमर यानी कि फीमर। किस वर्ष भारत अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत ने पहला विश्व कप जीता था? इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर होगा 1983। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी? तो इसका आंसर होगा स्टेफिस। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? वाई डू ह्यूमन बोन्स बिकम वीक इन ओल्ड एज? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम की कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। अगला प्रश्न है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्मेरिक ऑब्टेन्ड? तो ये स्टेम से आता है यानी कि तना से। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विच विटामिन इज मोस्टली रैपिडली प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। ये जब हम धूप में रहते हैं तो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? आंसर होगा ओणम। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है टमाटर में लाल रंग का कारण है? द रीजन फॉर रेड कलर इन टोमेटो इज? तो इसका आंसर होगा लाइकोपिन। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? हु वाज द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो इसका आंसर होगा
मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख्स? तो इसका आंसर होगा बैसाखी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया? तो अगला इसका आंसर होगा 1498 यानी कि 1498 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? वेयर इज हवा महल लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? तो महाभारत के जो रचयिता है वो है महर्षि वेदव्यास और रामायण के हैं वाल्मीकि। और अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा 8 मई। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इस तरह के और भी जनरल नॉलेज जीके जैसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये थोड़ा आसान था, धीरे धीरे और भी इसका लेवल बढ़ता रहेगा। और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप नीचे सजेशन में दे सकते हैं, या कुछ बताना हो वो भी बता सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल साई का पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, ताकि CHS, JNV और सैनिक स्कूल जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी जो भी जानकारी हो आपको मिलता रहे। दिस इज विकास कुमार साइनिंग ऑफ।